नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बैर में सहीलरा गांव की आदिवासी बस्तियों को हटाए जाने की आशंका ने क्षेत्र में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष महिलाएं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रभा द्विवेदी दद्दा के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सहीलरा के ही ग्रामीण घसीटा कोल ने ज्ञापन में बताया कि वर्षों से वे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं जमीनों पर उनके घर झोपड़े और खेती आधारित आजीविका कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि दिग्विजय सिंह शासनकाल में उन्हें पट्टे जारी हुए थे, जिनकी प्रतियां आज भी उनके पास मौजूद है। ग्रामीणों ने कहा कि हमने खेत बनाए, घर बनाए, बसाएं और बच्चों का पेट इसी मिट्टी से भरता है और अचानक कहा जा रहा है कि ये जमीन खाली कर दो, हम कहाँ जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रभा द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी अधिकारों की बात करने वाली सरकार आज उन्हीं को उजाड़ रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रभा द्विवेदी ने तीखा बयान देते हुए कहा कि सरकार मंचों पर आदिवासी अधिकारों की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सहीलरा के मूल निवासी आज उजाड़े जाने के डर में जी रहे हैं। तो ये आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विस्तृत ज्ञापन अपर कलेक्टर संजना जैन को सौंपा और मांग की कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किसी भी परिवार को न हटाया जाए। अपर कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्पष्ट कहा कि ये भूमि केवल उनकी आजीविका नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों की विरासत है। बुजुर्गों और महिलाओं ने रोष व्यक्त किया, हम कहीं जाने वाले नहीं, अगर हमारी मिट्टी छीनी तो हमारा जीवन भी छिन जाएगा। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। ये ग्राम सहीलरा के लोग हैं, ग्राम सहीलरा की आदिवासी बस्ती के लोग हैं, कुछ पाल समाज के लोग हैं। मैहर का जो जिला प्रशासन है इन दिनों सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। इन गरीब आदिवासी लोगों की, गरीब समाज के लोगों की जमीनों पर कॉलोनी बनाने के नाम पर इनकी जमीनों को डेली पटवारी दल जाता है, आरआई जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं और नाप करते हैं और बोलते हैं ये ज़मीन हमको चाहिए। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से मेहनत कर करके उस ज़मीन को, जो बंजर ज़मीन थी, उसको कृषि योग्य भूमि बनाया है। उस भूमि को बनाने में जैसे घसीटा कोल है और तमाम उस बस्ती की महिलाएं, उस ज़मीन को बनाने में बरसों लगे हैं, दशकों लगे हैं, जब वो ज़मीन कृषि योग्य हो पाई है। और आज उस ज़मीन को प्रशासन छीनकर वहाँ कोई राजस्व कॉलोनी बनाना चाहता है। जब प्रशासन राजस्व कॉलोनी बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, राजस्व कॉलोनी बनाइए, ताजमहल बना लीजिए, राजमहल बना लीजिए, पर बनाइए वहाँ जहाँ तमाम सरकारी ज़मीन है जो यूजलेस है, जिसका यूज नहीं है। उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में कई दशकों लगा है। ये जो जमीन इनके पास है घसीटा कोल जी के पास और तमाम समाज जो लोग बैठे हैं, ये जमीन मध्य प्रदेश की जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजा दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इनको ये जमीन के कागज दिए गए, भूमि का स्वामी बनाया गया। पहले भूमिहीन थे, भूमि को इनको स्वामी बनाया गया, पट्टा दिए गए, तमाम इनको हक अधिकार दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मैहर का जिला प्रशासन उसको छीनने में लगा है। ये लोग जो जमीन बना लिए उसको जब छीन लेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कोई इनके पास डेली रोजमर्रा की जिंदगी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? प्रशासन बिल्कुल बेसुध है, प्रशासन तानाशाही में उतारू है। कलेक्टर मैडम जाती हैं, राजस्व के अधिकारी जाते हैं, इन लोग पूछते हैं, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, पूछते हैं तो कहते हैं क्या कुछ नहीं है, तुम्हारा नहीं है। अरे जब हमारे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, जमीन है, सब जब इनका है तो कैसे तुम आप कॉलोनी बना लोगे? वहाँ एक तरफ सरकार बोल रही है कि आदिवासी की जमीन में कानून है कि कोई दूसरा नहीं ले सकता। आदिवासी की जमीन पर राजस्व कॉलोनी बनाने के लिए सरकार ले सकती है, प्रशासन ले सकती है, कैसे ले सकती है? छोटे छोटे कागज और दस्तावेज हैं इनके पास, छोटी मोटी त्रुटियों के नाम पर मैहर का राजस्व मामला ब्लैकमेल करने में लगा है। मैं बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से उनको सीधी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि आज ये लोग यहां पर आए हैं, इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। एक तटस्थ होकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम छोर तक लड़ाई करें। प्रशासन को पीछे हटना पड़ेगा, जमीन छोड़ना पड़ेगा। इनकी जमीन है, इन्होंने मजदूरी मेहनत करके उसको बनाई है, तमाम पीछे सरकारी जमीन लगी है। जहां वो कॉलोनी मेन रोड से काटना चाहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा भी है, वहाँ उस जमीन को खाली करा ले और उसमें काम कर ले। इनकी जमीन, गरीब आदिवासियों की जमीन, जिनको भूमि अधिकार, इनको भूमि स्वामी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कांग्रेस ने बनाया है, उसको छीनने नहीं देंगे, तटस्थ होकर लड़ाई लड़ेंगे। कि मेरे उतनी सी तो ज़मीन है, अब मैं अब जब वो आज वहाँ कलेक्ट्रेट बन रहा तो का मेरी भी ज़मीन में मिलता है उनको कलेक्ट्रेट बनाने के। इतनी ज़मीन पड़ी है सारी, का ज़मीन कहीं नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों आए हैं? हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। आज छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? जब हम आज ज़मीन छोड़ाते हैं तो हमको भी वहाँ मार डालें, कुछ भी करें, तो जब हम न रहेंगे तो हमारी ज़मीन भी नहीं रहेगी। हम ये चाहते हैं।
दुमा एक हो कि हमारी ज़मीन छोड़े कि फिर हमको मार डालें। पूर्व में भी जमीन को लेकर इसी तरह हो रहा था क्या? जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? घसीटा सही लड़ा से। ठीक।